नमस्कार मित्रों, स्वागत है पुनः आपका एक बार आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम रात्रि के 9 बजे से 10 बजे तक लाइव होते हैं और यहां हम बारी बारी से हिंदी और संविधान को पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संविधान से है। कल हमारा जो टॉपिक था वो हिंदी का था, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान से संबंधित है। और भारतीय संविधान में हम एक जो इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है अनुसूचियां, उसको देखेंगे। साथ ही साथ इसके कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित जो प्रश्न पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। वेरी गुड इवनिंग जी। थोड़ा सा विलंब का कारण ये था कि काफ़ी दूर सफ़र करके विपरीत मौसम में मुझे आना पड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा लेट मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने समय से उपस्थित होने का पूरा प्रयास किया हूँ। तो जो हमें आज देखना है वो हमारा टॉपिक है अनुसूचियों से संबंधित। अनुसूचियों का टॉपिक हम देखेंगे और पुनः बहुत ही इंटरेस्टिंग यह सेशन होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा एंजॉय करेंगे। मुझे भी पूरा एंजॉय करना है, हालांकि थोड़ी सी थकान मुझे जरूर है, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि अनुसूचियों से संबंधित जो आज का आपका जो सेशन हो वो जोरदार हो। और इसी सेशन को जोरदार तरीके से ले आने के लिए मैं चाहूँगा कि जोश मैं अपने अंदर भी और आपके अंदर भी भरूं पहले, और फिर तब हम इस सेशन को स्टार्ट करें। कुछ लाइनें हम चाहेंगे कि आप जरूर सुने हमारी शुरू में, और फिर उसके बाद हम पूरे सेशन को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। यहाँ हम अनुसूचियां कवर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे हुए अनुसूचियों से संबंधित सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। साथ ही साथ उनकी व्याख्या भी देखेंगे और उनका कंसेप्ट भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये 2 लाइनें आपको समर्पित हैं। आप इसको सुनेंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा। हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, हर नई शुरुआत इंसान को डराती है, मगर कामयाबी मुश्किलों के बाद ही आती है, मगर कामयाबी मुश्किलों के बाद ही आती है। जरूर थोड़ी सी मुश्किल आपको रास्ते में नजर आएगी, लेकिन उसके बाद कामयाबी भी आपको जरूर मिलेगी। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और अनुसूचियां पढ़ने से पहले इसके, अगर आपने मेरी इसके पूर्व की वीडियोस को नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके संविधान के जो अन्य क्लासेज हुई हैं, इससे पहले 14 क्लासेज हो चुकी हैं, उन क्लासेज को आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पार्ट हिंदी का और संविधान का कंबाइंड आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर उन क्लासेज को देखते हैं तो अनुसूचियों से पहले की चीजें आपको कवर हो जाएंगी। और वहां हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं मोटा मोटी कुल 22 भाग। ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद मूल संविधान में, और ये अनुच्छेद हो गए, और फिर इसके बाद कुल 12 अनुसूचियां हमको मिलती हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके आप देखिए और इसको समझिए कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। बाकी प्रश्नों पे आएंगे तो ये प्रश्नों में आपको लगातार मिलेंगे। जैसे जो 395 अनुच्छेद हैं, ये लगभग इस समय 444 अनुच्छेद के आसपास चला गया है। ये मूल संविधान के अनुच्छेद हम देख रहे थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग हम देख रहे थे। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। चूंकि हमको अनुसूचियां पढ़ना था, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ भी एक बार इसको थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने का वो किया कि एकदम से क्लियर हमको हो। और 12 अनुसूचियां, इसको भी हमने पढ़ा है और इससे संबंधित प्रश्न भी हमने किया है। ये मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां। ये जो अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इसमें बाद में जोड़ी गई हैं। तो हम यहाँ पे 8 अनुसूची मूल संविधान में जानेंगे। ये दोनों तथ्य हमें जानना है। भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां पूर्व में क्या थी संविधान के जब प्रारंभ में थी, और बाद में इसकी अनुसूचियां क्या हो गई, ये पूरा हमें जानना है। जब हम पूरा जानेंगे तो हमको प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं प्रश्नों के तरफ जो पूर्व वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और हम उन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न है, थैंक यू मिस्टर रंजीत जी, गुड इवनिंग।
बिल्कुल खुशी जी, गुड इवनिंग। चलिए हम देखते हैं, प्रश्नों को देखना प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो कायदे से जो अगर कुल अनुसूचियों की बात करेगा, चूंकि ये कह रहा है कुल अनुसूचियां, तो कुल अनुसूचियां कितनी हो जाएंगी? तो विकल्प ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर, नो डाउट। 12 अनुसूचियां कुल भारतीय संविधान में हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे पूछा है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां पुनः है। ठीक है, 12 हैं, बिल्कुल 12 हैं। यहां भी बी इज अ राइट आंसर। चलिए, ये तो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी इस पे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर करें। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो प्रश्नों का उत्तर अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि जो कथन दिए गए हैं, भारत के संविधान में कुल 20 भाग हैं, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये आपको समय दिया जाता है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ये इसका उत्तर देना है, ए, बी, सी या डी। चलिए, आपके उत्तर आना शुरू हो गए हैं। मिस्टर रंजीत जी, खुशीमणि जी, आप इस प्रश्न के उत्तर कीजिए कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं और कौन कौन से अनुसूचियां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। आप अपने उत्तर करें। जो भी मित्र हमको इस लाइव सेशन में देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि अपने उत्तर जो है वो विकल्प ए, बी, सी, डी, इस तरह से जो विकल्प उनको लगता है कि राइट आंसर है उसका उत्तर करें। सी जी, उत्पल मणि जी, सी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम उत्पल जी, बहुत बढ़िया। समर्थ जी, 3 लर्निंग स्टूडेंट क्लासेस सी, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप सभी लोग। बिल्कुल, अभी हमने चर्चा की है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अभी हमने चर्चा की है कि यहाँ भाग जो हैं वो कितने हैं, तो भाग जो हैं वो 22 हैं और ये 395 अनुच्छेद हैं। और यहाँ पे ये हमने कहा है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। पहले 8 ही थी, बाद में ये जाके 12 हुई। तो इस विकल्प में हम देख रहे हैं कि ये तो हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, केवल 3 हुआ। तो सी आंसर इज अ राइट आंसर। आप सभी ने बहुत करेक्ट आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किए एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। कायदे से ये पूछ रहा है कि नए राज्य के सृजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है। हम चाहते हैं इस प्रश्न के भी उत्तर आप करें। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और ये आईएएस प्रीलिम्स का भी प्रश्न है, साथ ही साथ पीसीएस मेंस का भी ये क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया उत्पल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ ठीक है, आपका आंसर सही है, बिल्कुल। खुशीमणि जी, थोड़ा सा आप करेक्ट होइए। ठीक है, चलिए, ये जो है बिल्कुल जिन लोगों ने ए आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची है क्या, यहाँ जान लेते हैं और लर्न कर लेते हैं कि ये पहली अनुसूची क्या है। पहली अनुसूची जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। ठीक है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर नए राज्य का सृजन करना होगा तो हमें किसमें संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। नेक्स्ट,
भारत के संविधान की चौथी अनुसूचित विवेचित करती है, कह रहा है कि चौथी अनुसूचित किसे विवेचित करती है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। आप लोग उत्तर कर रहे हैं। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर, बहुत बढ़िया होता है। चलिए, ये क्या करती है चौथी अनुसूचित? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ठीक है, हम 12 अनुसूचियां देखेंगे, लेकिन पहले आप प्रश्नों को हल कर लें, फिर 12 अनुसूचियों का रिवीजन करेंगे कि किस अनुसूची में क्या बताया गया है, किसमें शपथ है, किसमें वेतन है, किसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, किसमें अनुसूचित जाति क्षेत्रों का प्रशासन है, किसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, किसमें दल बदल है। ये सारी चीजें हैं बिल्कुल। और वो 12 अनुसूचियां आपके सामने आएंगी। उन्हीं 12 अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न भी हम इस समय कर रहे हैं। प्रश्नों की लाइन घुमावदार जरूर हो सकती है, लेकिन केवल और केवल 12 अनुसूचियां हैं। अगर उनको हम जान लेते हैं तो फिर हमको बहुत दिक्कत अनुसूचियों से संबंधित संविधान के प्रश्न को हल करने में नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? यहां पूछ दिया। कौन सा पूछा? तृतीय अनुसूची यहां पे पूछ दिया। बाकी आपको चारों कथन पढ़ने और कूट के माध्यम से इसका उत्तर आपको करना है। इसमें थोड़ा आपको ज्यादा समय लगेगा, मैं आपको समय देता हूं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। चलिए, रिवीजन बहुत ही जरूरी है और बिल्कुल आप मेरी इच्छा है आप सब हमारे साथ जुड़ें और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न हैं, बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है खुशी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आंसर किया आपने, गुड, वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। ठीक, ये जो इसमें आपको अभी मैं चर्चा कर रहा था, इसमें क्या है? तो शपथ ही है इसमें। ठीक है, और किसका किसका नहीं है इसमें बस ये समझना है। यहां हमको प्रश्न को याद भी करना है, केवल ऐसा नहीं कि पढ़ना है और ऑप्शन पे टिक करना है और आगे निकल जाना है। हमको याद भी होना चाहिए कि ये प्रश्न हमारे सामने आया तो हमने कहाँ गलती की। गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियों को तुरंत संभाल लेना और वहीं से याद कर लेना जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, ये तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ठीक। तीसरा ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ का प्रारूप, ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ठीक है। आप देखिए, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाए होते तो राष्ट्रपति का शपथ जो है वो इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। बस इतना हमको समझना है कि तीसरी अनुसूची में शपथ तो जरूर है। संघ के किसका किसका शपथ है, एक बार शार्ट में आप इसको सुन लीजिए, आपके दिमाग में स्थायी होगा। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, साथ ही साथ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इस प्रकार तृतीय अनुसूची में कुल 8 प्रारूप दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में दिया गया है। यानी कि ये जो तीसरा ऑप्शन है, इनके शपथ का प्रारूप कहाँ है, तो ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैंने जो प्रयास किया वो इसलिए किया कि आपका अगली बार कहीं भी यह प्रश्न गलत ना हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है उत्पल जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों को सावधानी से करिए, रिवीजन कीजिए और यहां से याद कीजिए और अपने समय का सार्थक सदुपयोग कीजिए, ठीक है। आगे हम इस प्रश्न पे सूची है संविधान की अनुसूची और विषय।
ठीक है। तो चतुर्थ, खष्टम, अष्टम और नवम, जैसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ सूचियां हैं और दूसरी तरफ उनके विषय हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो इसमें हमको मिलान करना है कि संविधान की कौन सी अनुसूची जो है, आप समय ले सकते हैं और समय के हिसाब से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पढ़ते भी हैं, डिस्कशन भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं। ये सबका एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि यहाँ पे ये सारी चीजें हों और हम इन प्रश्नों को याद करें। हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम इन प्रश्नों को याद करें। देखिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए बताते हैं थोड़ा सा हल्का सा। कुल मिला जुला के टोटल 12 अनुसूचियां हैं और ये जितने भी प्रश्न आएंगे, इन 12 अनुसूचियों से प्रश्न आएंगे। एक बार 12 अनुसूचियां हमको क्लियर हो गई तो ये कहीं से भी गलत होने की संभावना हमको नहीं रह जाती है। जैसा कि आप लोगों ने लगाया है सी, बिल्कुल सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर किया आपने उत्पल जी, ठीक है। खुशी जी, आप करेक्ट कीजिए अपने आप को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रयास किया, ये अच्छी बात है। चलिए, जैसे हम देखेंगे तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, तो चतुर्थ को देखेंगे। चतुर्थ में क्या है, तो चतुर्थ में आपको मिलेगा राज्यसभा। उसके बाद हम खष्टम को देखेंगे। खष्टम में क्या मिलेगा, तो खष्टम में हमको मिलेगा छठी में अनुसूची में जनजाति क्षेत्र मिलेगा। अष्टम में हमको क्या मिलेगा, तो अष्टम में हमको मिल जाएगा भाषा, 8वीं में भाषा है। और 9वें में क्या है, भूमि सुधार है। यानी इस तरह से सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक बार पुनः इसको जो है थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद हो। चतुर्थ में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ठीक है, इसीलिए राज्यसभा केवल लिखा है। खष्टम में जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है, अभी हम चर्चा कर रहे थे 12 अनुसूचियों की। और 8वीं अनुसूची में भाषा है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। बस इसी से संबंधित यह प्रश्न था, ठीक है। आपने अच्छा किया, अच्छा प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, पुनः वही सवाल है, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। एक बार अगर तैयार हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका उत्तर कीजिए। अब आपको अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न आसान लगेंगे और आप अपना रिवीजन जल्दी जल्दी फटाफट कर सकेंगे। ये सारे प्रश्नों को आपने पढ़ा है, एक बार पुनः पढ़ के इसे कंठस्थी करना है। आपका समय अब शुरू हो गया है, आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए अपने कमेंट के द्वारा ABCD में। चलिए, हम देख लेते हैं कि इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो जो राइट आंसर है इसका वो आप देखिए, पहले सबसे पहले मिलान कीजिए। तो 7वीं अनुसूची में आपको क्या मिलेगा, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण आपको मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल 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 सही, बहुत राइट है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, सी इज अ राइट आंसर, एकदम करेक्ट है आप लोग। लेकिन फिर मिलाते हैं, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण मिल जाएगा। 8वीं में भाषा, अभी हम पीछे वाले प्रश्न में पढ़ के आए हैं। 9वीं में क्या है, तो 9वीं में आपको कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, जब हम याद करते हैं तो यही फंसाता है थोड़ा सा। और 10वीं में दल बदल है, 2 से 10वीं या 2 से दल बदल, ठीक है। तो ये 10 क्या है, ये दल है, ये याद कर लीजिए। तो 10वीं तो कभी नहीं भूलेगी, 10 दल, 10वीं में दल बदल, ठीक है। और इसको याद कर लीजिए, 8 भाषा, तो 8वीं में भाषा हो जाएगा, ठीक है। 8 भाषा कर लीजिए, 8वीं में भाषा हो जाएगा। ये तो कम से कम 2 तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी 7वीं और 9वीं ऐसी होती है कि उसको 2-3 बार पढ़ के हमको याद ही करना होता है। फिर भी आपने राइट आंसर किया है, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर किया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, करा है कि 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। एक बार आप प्रयास कीजिए, 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में।
चलिए देखते हैं, या तो हमारा जो वो है वो आपके पास लेट पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भूमि सुधार अधिनियम है, अभी हम इसके पहले प्रश्न में ही जी 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 ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी हम इसके पहले ही, बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। अभी हम इसके पहले ही पढ़ रहे थे 9वें को, और वही यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा जो मिली थी वो किसके तहत मिली थी? तो वो आपको मिली थी 9वीं अनुसूची के तहत। आप लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये कौन सा वो था संशोधन जो था, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 है। ठीक है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इसमें कुल कितने विषय हैं या थे ये कह सकते हैं। वैसे तो विषय तो अस्थायी ही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम देखते हैं। अब जो वर्तमान में विषय है वो चेंज है, लेकिन मूल विषय जो था उससे संबंधित यह प्रश्न है। संघीय सूची में कुल कितने विषय हैं, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। वर्तमान के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, मैं वर्तमान कर देता हूं। ठीक है, अभी इस प्रश्न का उत्तर जो है, फिलहाल जो पूर्व में ये विषय थे उनसे संबंधित अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है, तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। ठीक है, संघीय सूची में क्या है? 97 विषय। ठीक है, और राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां थी और समवर्ती सूची में 47 थी। लेकिन अगर वर्तमान परिवेश को हम देखें तो वर्तमान में आप देखेंगे कि जो संघीय सूची में जो विषय हैं, इसको हम जान लेते हैं, वो 100 हो गए हैं। ठीक है, और जो राज्य सूची में सब्जेक्ट हैं वो कितने हो गए हैं? ये राज्य सूची के सब्जेक्ट कुल जो है, राज्य सूची के सब्जेक्ट बढ़े, ये 66 हो गए हैं। ठीक, सॉरी 66 नहीं, सॉरी ये 61 हो गए हैं। ठीक है, और जो समवर्ती सूची के विषय हैं ये घटे हुए हैं, और ये कितने हो गए हैं? तो ये 52 हो गए हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में कितने विषय हो गए हैं? 52 विषय हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, करा आर्थिक योजना का विषय पूछ रहा है इसमें। ये राज्य सूची में है, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है, या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। चलिए, आर्थिक योजना जो है ये एक तरह से आप इसको यूं समझिए कि ये पंचवर्षीय योजनाएं जो बनती थी उन्हीं से रिलेटेड है, और ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। हाँ सी, बिल्कुल उत्पल जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, समवर्ती सूची है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? सेम प्रश्न है, तो विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। इसमें समय नहीं लेते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? अब यहां थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि पुलिस है, आपराधिक मामले हैं, रेडियो टेलीविजन है, या विदेशी मामले हैं। आप इसका उत्तर कीजिए और अपने क्या कहते हैं दिमागी घोड़े को दौड़ाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उत्पल, बहुत शानदार आंसर। चलिए, ये जो विषय है समवर्ती सूची का, इसमें जो विषय है ये कौन सा है? ये आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं
ये आपका जो पुलिस है ये किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय हो गया। ठीक है। रेडियो टेलीविजन है, ये जो प्रसारण से संबंधित है, ये किसका हो गया, ये संघ सूची का विषय हो गया। इनको भी हम जान लेते हैं, ये संघ सूची का विषय हो गया। और जो विदेशी मामले हैं, ठीक है, विदेशी मामले भी जो हैं वो किसके विषय हो जाएंगे, तो ये भी आपके संघ सूची के ही विषय होंगे। विदेशी मामलों के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि स्टेट से कोई बहुत मतलब रहता नहीं है, हम वैसे भी व्यवहार में देखते हैं। रेडियो टेलीविजन पे थोड़ा सा हमको विचार करना है, तो यह भी जो है गवर्न वहीं से होता है, आपको मालूम है। प्रसार भारती के बारे में आपने सुना होगा, अगर वहां तक दिमाग ले जाते हैं तो वहीं क्लियर हो जाएगा। केवल एक पुलिस इसमें राज्य सूची का है, और आपराधिक मामले जो हैं वो राज्य और केंद्र दोनों को मिला के लगभग मामले बनते हैं एक तरह से, तो इसलिए ये समवर्ती सूची के विषय हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। पुनः वही क्वेश्चन है, अब ये सूचियों पे आ गए हैं और पूछ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यहां भी आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अच्छा उत्पल जी वेरी गुड। चलिए कोई नहीं, ये तो बहुत जरूरी काम है, बिल्कुल आप जाइए, आप ये भी आवश्यक है, आप उस काम को भी कीजिए। हाँ बिल्कुल खुशी, बहुत शानदार है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये क्या है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। इसको याद करने की चीज है ये, बिल्कुल इसके याद रखना है इसे। और बाकी के जितने सब्जेक्ट आपको ये दिख रहे हैं सारे, इनके बारे में भी जानिए। ये सारे के सारे सब्जेक्ट ये किसके विषय हैं, तो ये राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, इनको भी हम जान लेते हैं। यहाँ हमारा जो प्रश्न का उत्तर है कि समवर्ती सूची का विषय कौन सा है, वो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। बाकी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि, ये क्या है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो राज्य सूची के सब्जेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। यहां भी पुनः विषय पूछा है, कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है या रक्षा है। कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची का है, तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है। चलिए शिक्षा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए कुछ लोग थोड़ा सा सहारा ले लिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, आपको याद होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाकी के बारे में भी आप जान सकते हैं, यहाँ पे यहीं से जान लेते हैं हम कि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान के लिए जो विषय केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित किए गए हैं, इनके महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा जो है प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, थोड़ा इसका और समझ भी लेते हैं जी, भी सही है, राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किस संशोधन, ये राज्य सूची में था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या किया गया था, इसे राज्य सूची में, उसमें समवर्ती सूची में डाला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो प्रश्न यही है केवल कि शिक्षा किस सूची में आता है या समवर्ती सूची का विषय कौन सा है। बाकी रक्षा के बारे में आप जानते ही हैं, ये संघ का है, ठीक है। पुलिस के बारे में और कृषि के बारे में भी आप क्लियर ही हैं, लेकिन शिक्षा समवर्ती, ये भी राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आ ही गया यहाँ पे सामने, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगा सकते हैं बहुत आराम से। किसके द्वारा किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से उठा करके और किसमें डाल दिया गया, वो
समवर्ती सूची में डाल दिया गया। बी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ कह रहा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाक बचत एवं बैंक संघी सूची। इसको लगाइए एक बार, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर करें। वन शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जन स्वास्थ्य। ओ कोई नहीं, चलिए आप देखिए। अब इसको, जो शेयर बाजार है बिल्कुल आपका सही है। ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। ये शेयर बाजार जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। डिटेल में जान लेते हैं कि अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 248 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है, जिसमें आप देखेंगे कि वन जो है वो क्या है? वो बिल्कुल सही है, समवर्ती सूची में है, करेक्ट है ये। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है, ये भी करेक्ट है, आप जानते ही हैं, इसको भी, इसमें दिक्कत नहीं है। तथा शेयर बाजार व डाकघर और बचत बैंक जो हैं ये दोनों के दोनों ये क्या है? ये यहाँ पे दोनों शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक ये दोनों संघी सूची के विषय हैं, जबकि यहाँ पे ये दे रखे हैं समवर्ती सूची, इसीलिए यह सुमेलित नहीं है। वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक संघी सूची और जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी फिर सूचियों से संबंधित है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, बाकी अवशिष्ट विषय है। तो केंद्र सूची में क्या क्या है, राज्य सूची में क्या है, समवर्ती सूची में क्या है और अवशिष्ट विषय क्या है, ये आपको मिलान करना है और कूटों की मदद से आपको इसका उत्तर देना है। एक बार आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए हम देख लेते हैं इसका भी उत्तर क्या है। तो हम जानते हैं, अभी इसको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अब हम अगर इन ऐसे प्रश्नों को लगाते समय हम इधर से चलते हैं, तो हम इसमें देख रहे हैं जनगणना कौन कराता है। कभी आपने स्टेट को कराते हुए देखा है? नहीं देखा है। कोरिलेट करिए, कौन कराता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। 3 1 4 2, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जनगणना हो गया। फिर आप ये समझ सकते हैं कि अभी हम पीछे भी प्रश्नों में पढ़ के आए हैं कि पुलिस जो है और सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये किसकी होती है? ये स्टेट की होती है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये किसका होता है? ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और अवशिष्ट विषय जो होते हैं वो विषय के रूप में कौन सा है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो किसके रूप में है? तो ये अवशिष्ट विषय के रूप में है, यानी विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2, बिल्कुल खुशी जी, आपका उत्तर बहुत करेक्ट था, बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पूछ रहा है कौन सा प्रावधान जो है शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए।
चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से जो प्रावधान है वो शिक्षा पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसको हम कायदे से देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसका जो हो जाएगा वो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी, 3, 4 और 5। समझ लेते हैं हम इसको। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में क्रमशः 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पंचायतों को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। और प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो पंचम, खष्ट और सप्तम अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है ये, लेकिन जो हमारे बताने का जो वो था वो ये था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्रामीण और शहरी निकायों से संबंधित जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, वो प्रावधान तो है। अब तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वर्तमान परिवेश में जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ग्रामीण, शहरी और स्थानीय निकाय ये दोनों निकाल दिए जाए तो वही 5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची होगी। 3, 4, 5 इसका आंसर होगा, जिसमें शिक्षा से संबंधित प्रावधान आपको मिलेंगे। नहीं, राज्य के ये जैसे कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का उपबंध किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो जिसमें आप देखे हैं वहाँ 6 वर्ष के ऊपर का नहीं है, 6 वर्ष से कम का है, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं होगा और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय भी नहीं होगा। पंचम, खष्ट और सप्तम अनुसूची ही इसका जो है वो राइट आंसर होगा। बिल्कुल क्लियर रहिए। जैसे प्रावधान तो 243(6) और 243(ब) में जरूर किए गए हैं, लेकिन वो बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का उपबंध उसमें किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? क्या पूछा है यहाँ पे? दल बदल। अभी हमने आपको बहुत ही एक सटीक इसका ट्रिक बताया था कि इसे कैसे हम याद कर सकते हैं। अगर वो ट्रिक आपको याद होगी तुरंत आप इसका उत्तर लगाएंगे। बिल्कुल सही है। 10, ये क्या है? 10वीं अनुसूची है। डी, विकल्प टी इज अ राइट आंसर। 10 दल मैंने बताया, इसको याद करने का तरीका 10 दल याद करिए और याद हो जाएगा। 10 दल बदल, हाँ सही है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ भी पुनः वही प्रश्न आपको मिला है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? सेम सा प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधे ऑप्शन को पढ़ते हैं हम। ये आपकी कौन सी अनुसूची हो जाएगी? विकल्प सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में है दल बदल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, पुनः देखिए आप, यहाँ भी वही है। यहाँ आपको 3 विकल्प दूसरे दे दिए गए हैं, भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनर्विलोकन से, या फिर दल बदल विरोधी कानून से। तो इसमें 10 माने दल बदल हो गया, यानी 10वीं में दल बदल को बताया गया है, तो दल बदल विरोधी कानून से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत की संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो यहाँ भी पुनः वही ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहीं हमको कंफ्यूज नहीं होना है। दल बदल प्रतिरोधी विधान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है?
इस प्रश्न का उत्तर कीजिए कि संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है। बैंकिंग, बीमा, गैस, जनगणना, किसका उल्लेख नहीं है? अरे बहुत बढ़िया। चलिए हम देखते हैं कि ये सारे संघ सूची के सब्जेक्ट हैं। ये भी संघ सूची का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी संघ सूची का सब्जेक्ट है, हम पहले भी पढ़ते आए हैं। और बीमा भी जो है ये संघ सूची का ही सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो गैस है, यही इसका राइट आंसर है। ये किसका सब्जेक्ट है? ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है, ठीक है। डी इज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले और एग्रीकल्चर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको कह सकते हैं कि मोर इजियर क्वेश्चन। तो इसका उत्तर आप कीजिए। इसका तो उत्तर लगाइए ही लगाइए, ताकि मैं देखूं कि ये आसान क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे भी। जी बिल्कुल ठीक है, सही है। चलिए हम यहाँ पे भी देखते हैं कि यहाँ पे हमको डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन में हमको एग्रीकल्चर दिख रहा है, कृषि दिख रहा है, बिल्कुल सही है। बाकी हम देख रहे हैं कि रक्षा कोई डाउट ही नहीं है, संघ सूची का है। रेलवे संघ सूची का है। और वैदेशिक मामले ऑलरेडी संघ सूची का विषय है। यानी कि कृषि एक ऐसा विषय है जो संघ सूची का ना होकर के राज्य सूची का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? अब देखिए यहाँ पूछा है और बहुत बारीकी से यह प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में विद्यार्थियों को कंफ्यूज रहता है और यह दिक्कत पैदा करता है। जी चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए कि इसमें से कौन जो है किसका राज्य सूची में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा का है, विद्युत का है, रेलवे पुलिस का है या वन का है? चलिए उसकी व्यवस्था की जाएगी, सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है, हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इसमें जो राज्य सूची में है, ठीक है, वो कौन सा है? तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ये रेलवे पुलिस है। राज्य सूची के अंतर्गत इसका विद्युत और वन, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं? तो विद्युत और वन दोनों जो हैं ये आपको समवर्ती सूची के सब्जेक्ट हैं। ये विद्युत और वन दोनों ये समवर्ती सूची के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और शिक्षा के बारे में आप जानते ही हैं। शिक्षा, विद्युत और वन तीनों ये समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची में ही आता है। यहां पे जो प्रश्न का उत्तर है किसका उल्लेख है? तो ये रेलवे पुलिस है। कैसे लापरवाही हो गई। चलिए कोई बात नहीं, सावधान रहना चाहिए। ठीक है, हम यहां देखते हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं और उसकी व्यवस्था कराई जाएगी आपकी। चलिए, ये संविधान की जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो यहां भी हम पहले देख के आए हैं। हम डायरेक्ट प्रश्नों के आंसर पे ही आ जाते हैं। यहां भी हम पहले देख के आए हैं कि राज्य सूची में कौन सा है? रेलवे पुलिस है।
चूंकि रेल जो है वो संघ सूची का विषय है, इसलिए रेलवे पुलिस दे करके ये कंफ्यूज करते हैं। रेल संघ का है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है वो राज्य का है। अगर ऐसे हम याद कर लेंगे तो ये प्रश्न हमें हमेशा याद रहेगा, कभी इससे गलती हमसे नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, समवर्ती सूची। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए कि पंचायती राज जो है वो किस सूची में सम्मिलित है। ये हम देखेंगे यहाँ पे कि पंचायती राज जो है वो किस सूची का सब्जेक्ट है, तो ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है। ठीक है, राज्य सूची में वर्णित है ये पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? यहाँ पे पूछा है कि कह रहा है कि 7वीं अनुसूची की अनुसूची 3rd में शामिल है, कौन सा है? दंड प्रक्रिया है, पुलिस है, कारागार है या लोक व्यवस्था है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दंड प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ये किस में है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। कह रहा है कि विवाह, विवाह विच्छेद, ठीक है, विवाह है, विवाह विच्छेद है और क्या है? गोद लेना है। ये संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समवर्ती सूची में, तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी इज अ राइट आंसर, सूची 3 समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची? तो ये किस अनुसूची में है? शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार ये जो है आपको 7वीं अनुसूची में मिलेगा। शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है ये 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भूमि सुधार संघ सूची के विषयों के अंतर्गत है, समवर्ती सूची के विषयों के अंतर्गत है, राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूमि सुधार जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप राज्य सूची फिल कर देंगे और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 3री में है, 5वीं में है, 7वीं में है, ठीक है, या 9वीं में है? तो जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची हो जाएगा। जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के संदर्भ में है। विकल्प बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान के में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध जो हैं वो अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए हैं। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा। 5वीं अनुसूची, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध हैं वो कहाँ पे आपको मिलते हैं? तो 6ठी अनुसूची में मिलते हैं। यहाँ पे ये दोनों अनुसूचियों को थोड़ा सा कायदे से देख लेंगे तो फिर यहाँ से आपको कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। ये 5वीं अनुसूची हो गई और ये आपकी 6ठी अनुसूची हो गई। यहाँ तो ये पूछा है दोनों को कंबाइंड रूप से कि ये राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए पंचायतों की शक्ति या सभी सीमावर्ती राज्यों, इस तरह से कह रहा है। ये तो मोटा मोटी दिया है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए है, लेकिन 5वीं में देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद कर लेते हैं इसको। ये असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और क्या है? मिजोरम है। अमेत्रिमी है ये एक तरह से, ठीक है। या इसको AMTM पढ़ सकते हैं आप। याद करने के लिए आप इसको अगर ए असम, एम से क्या हो जाएगा आपका? मेघालय, फिर एम से टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। तो AMTM अगर हम करते हैं तो ये 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है और कह रहा है कि मिजोरम से भिन्न इनसे भिन्न भारत के राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण है वो 5वीं अनुसूची में वर्णित है और 6ठी अनुसूची में इनके क्षेत्रों के प्रशासन को वर्णित किया गया। ये 6ठी अनुसूची, यहाँ थोड़ा सा वो हो गया। 5वीं में इससे भिन्न है और 6ठी में ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। और ये 5वीं में क्या है? तो 5वीं में इससे भिन्न क्षेत्रों के, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अभी हम पिछले प्रश्न में पढ़ के आए हैं। क्या कहते हैं, किससे है संबंधित? तो मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, आप इसको करिए। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से? सही। नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से, भ्रष्टाचार निवारण से। तो किससे संबंधित है ये 11वीं? तो ये संबंधित है आपका पंचायती राज से। मित्रों, जो आज के प्रश्नों की श्रृंखला थी वो यहीं तक थी, जिसमें हमने देखा है कि जो प्रश्न हमको मिले हैं मोटा मोटी वो 2 टॉपिकों से प्रश्न मिले हैं। जैसे पहला टॉपिक जो इसका था, एक तो सूची से प्रश्न मिला है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और दूसरा जो मिला है वो अनुसूची से मिला है। अनुसूची ही हमारा टॉपिक भी था आज का, तो दूसरा आपका किससे मिला है? तो अनुसूची से मिला है। अगर अनुसूची 12 हमको तैयार हो जाए और केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के विषय तैयार हो जाए तो इस खंड से कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो वहां गलत होने की संभावना जो है बिल्कुल नहीं के बराबर होगी। अब हमने जैसे ये आज जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आपका अनुसूची से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पूरी होती है। एक बार हम चाहते हैं कि हम पूरा जो अनुसूचियाँ हमारी हैं
उसको हम कायदे से देख लें। और एक बार जब हम उन्हें देख लेंगे तो फिर हमें आगे अनुसूचियों से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत तेजी से रॉकेट की तरह हम अनुसूचियों को देखेंगे और